अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछला लेक्चर अपलोड जो किया था वो यूनिट नंबर 9 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक्सरसाइज के थे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर पूरा देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, और इससे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वाटर एट 20 डिग्री फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 854 मीटर्स। यानी 20 डिग्री वाटर जो है ना, वाटर जो 20 डिग्री पे यानी टेम्परेचर दिया हुआ है और वो फॉल कर रहा है कहाँ से, हाइट दी हुई है हमें कितनी 854 मीटर्स दी हुई है। इफ़ द होल एनर्जी इज़ यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर सारी की सारी एनर्जी हम लोगों ने यूज़ कर दी है इंक्रीज द टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है और हमने निकालना है कि हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है कि हमें कहा हुआ है कि वाटर जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस पे है और वो किसी भी हाइट से यानी 854 मीटर हाइट से वो फॉल कर रही है। अगर सारी की सारी एनर्जी उसकी उसको यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे दे दिया जाए तो फिर हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर यहाँ से निकालना है। तो इसको न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे विद डाटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिखेंगे। डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें T1 दिया हुआ है। T1 इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री को हम लोग ऐड करेंगे 273 पे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 293 केल्विन आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, T2 इज़ अननोन और हाइट हमें कितनी दी हुई है 854 मीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद C हमें कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है C 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, यूनिट भी हम लोगों ने लिख लिया और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक आसान मेथड बताऊँगी कि इसमें हमारे पास क्या है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। मतलब ये कि अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं, आप इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्केयर। इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं कि इनिशियली वो वाटर किस पे था, रेस्ट पे था, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो का स्केयर कर लेंगे। जीरो का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन जीरो आ जाएगा और यहाँ बस क्या आ गया 2GH इज इक्वल टू VF²। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, V निकालने, फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू √2GH। यहाँ पर मैंने क्या कि मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिए है, ये स्केयर से कैंसिल और यहाँ पे अंडर रूट रहेंगे और यहाँ पास V की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2GH को पुट करेंगे, 2 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ G की वैल्यू कितनी है 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 854। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट लेकर अगर आप लोग आंसर निकालें तो स्टूडेंट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं 129.4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 129.4 और ये मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि वेलोसिटी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेलोसिटी तो निकाल लिया है। अब अगर हम लोग देखें कि हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ से फाइनल वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं साइड पे कर लेती हूँ कि हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में हिट कर रही है ग्राउंड में। यानी हम लोग अगर देखें कि वो 854 मीटर्स हाइट पे था, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और उसके बाद जब इस नीचे गिरा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी सबसे अंदर ली हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, वाटर को हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन हमें टेम्परेचर नहीं पता कि टेम्परेचर T2 कितना है। हमें ये कहा है कि सवाल में कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ा दी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर या ऑफ वाटर लिख लें इज इक्वल टू हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी लिख दी है क्योंकि दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, एट अ टाइम परफॉर्म हो रही, मतलब लॉस काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो हमारे पास हीट एनर्जी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ mv² लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू हीट एनर्जी हमारे पास क्या होता है CM डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम दोबारा खोल के लिखेंगे, M से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये क्या रह जाएगा V²/2 विच इज़ इक्वल टू C डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को अब इस तरफ ले आए, ठीक है, या फिर इस तरफ रहने दें, मर्जी है, अब इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू V²/2C। मैंने सिंपली यहाँ पे रीअरेंजमेंट की इक्वेशन की और यहाँ से हमारे पास क्या होता है T2 माइनस T1 होता है विच इज़ इक्वल टू V²/2C। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे T2 चाहिए, तो T2 इज़ इक्वल टू
वी स्केयर ओवर 2c, यहाँ पे माइनस हो रहे तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा T1। और अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 129.4 का स्केयर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विथ 4200 विच इज़ मल्टीप्लाई विच इज़ एडिड विथ 293। ठीक है, 293 हमारे पास क्या टेम्परेचर 1 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आ रहा है, 129.9 का स्केयर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4200 विच इज़ एडिड विथ 293। आंसर हमारे पास ये आ रहा है 295। ठीक है, 295। और ये किस में आया मेरे पास, ये केल्विन में आया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर T1 को भी केल्विन में किया थी। हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास क्या है, 295 केल्विन। अब केल्विन से मैंने डिग्री सेल्सियस में जाना, तो मैं क्या कर दूँगी, सिंपली माइनस कर दूँगी 273 को, माइनस 273। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 273 विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने वेलोसिटी निकाली है। वेलोसिटी निकालने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम जो किया है कि हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर T2 निकाला है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने इस तरह इसके कंसेप्ट लेने हैं। और ये हम लोगों ने देखना है कि ये हम लोगों ने कैसे किया है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग फाइनल से डील करेंगे। मतलब ये कि फाइनली जब उसको हम लोगों ने उठाया 854 मीटर्स डिस्टेंस से, तो हमारे पास इसकी जब ये हमारे पास कन्वर्ट होगा, जब गिरेगा नीचे फॉल करेगा, तो इसकी जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना इंक्रीज़ करेगा। सो यहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस आंसर निकल आया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को देखेंगे। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है 200 जाउल ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। सिस्टम को हम लोगों ने इतनी हीट सप्लाइड की है। ठीक है, व्हेन वाइल द सिस्टम डज 6000 जाउल ऑफ वर्क, और सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, 6000 जाउल। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोगों ने डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। इंटरनल एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहना है, चेंज इन, तो हम लोग डेल्टा लगा रहे हैं, और यू हमारे पास किस लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे शो करते हैं, यू से। और स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो हीट सप्लाइड जो दिया हुआ है 25,200, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू है। ठीक है, हीट सप्लाइड, और जो वर्क डन किया है वो कितना है, डेल्टा डब्ल्यू है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग फार्मूला सीधा साधा सा लगाएंगे जो हमारे पास मौजूद है। और वो फार्मूला हमारे पास है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, बल्कि वी नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो स्टूडेंट, कुछ इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला ये मौजूद है, हम लोगों ने निकालना है कि डेल्टा यू निकालना है, तो हम लोग डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा यू है। अब हम लोगों ने करना है कि डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, 25,200 माइनस हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 6000 हो रहा है विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। ठीक है, और हमारे पास ये क्या आ रहा है, 19200 जाउल। क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, जाउल होगा। और ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड है, मतलब ये कि इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन आप लोगों ने आंसर में क्या करना है, नेगेटिव को इग्नोर कर देना। सो हमारा आंसर क्या है, 19200। आप लोग खुद माइनस करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर थर्ड को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है, अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द अमाउंट ऑफ 180 जाउल ऑफ हीट। 180 जाउल ऑफ हीट से क्या मुराद है, हीट जो सप्लाइड किया गया, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू पी बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, और हीट इसको सप्लाइड किया गया गैस को। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस। हम लोगों ने क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है, और वर्क डन बाय द गैस निकालना है। जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास 1.41, जो कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा क्यू पी कितना है, हमारे पास 180 जाउल है। ठीक है, 180 जाउल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने निकालना है डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू हमें अननोन है, और डेल्टा डब्ल्यू भी निकालना है। जबकि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.41 दी हुई है। ठीक है, हमारे पास ये पार्ट ए है, और ये क्या है, पार्ट बी। तो स्टूडेंट, पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट सी वी।
ठीक है, कांस्टेंट है हमारे पास और ये सी वी है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम करना है कि डेल्टा क्यू पी हमारे पास किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू सी पी एन डेल्टा टी, सी पी एन डेल्टा टी के बराबर होता है। और हम लोग अभी यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे क्योंकि हमें डेल्टा क्यू पी गिवन है, वो कितना है 180 है, और सी पी एन डेल्टा टी, सी पी एन डेल्टा टी। अब इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को रीअरेंज करेंगे और यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि सी पी हमारे पास किसके बराबर होता है, जब हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सी वी से, ठीक है, तब हमारे पास क्या आता है, सी पी आता है। तो हम लोग सी पी की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 180 विच इज़ मल्टीप्लाइड 180 इज इक्वल टू कांस्टेंट सी वी एंड डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 180 को डिवाइड कैसे कर देंगे, इस कांस्टेंट से, विच इज़ इक्वल टू सी वी एंड डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास जो हम लोगों ने निकालनी यहाँ से क्या है कि डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है, सी वी एन डेल्टा टी के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, एस डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी और ये क्या होगा, एन डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास इसके बराबर होता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, 180 डिवाइडेड बाय 1.41 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 180 विच इज़ डिवाइडेड बाय 1.41 विच इज़ इक्वल टू, आंसर इज़ हेयर 127। और यहाँ पास इंटरनल एनर्जी है, सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, जाउल में कहेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इस सवाल में किया क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास कांस्टेंट किसके बराबर होता है, सी पी ओवर सी वी के बराबर होता है। और हम लोगों ने सी पी क्यों निकाला है अलहदा, क्योंकि सी पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट सी वी कहेंगे। और नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया कि डेल्टा क्यू पी का जो हमें जो वैल्यू गिवन है 180, इसको हम लोग यूज़ किए बाय फॉर्मूला क्यू पी इज इक्वल टू सी पी एंड डेल्टा टी। अब याद रखना कि सब्सक्रिप्ट के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, सी के साथ पी लगाते हैं और क्यू के साथ भी पी लगाते हैं। तो 180 हमारे पास इसकी वैल्यू है, और सी हम लोगों ने देखा है कि सी पी खुद किसके बराबर है, हमारे पास कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी वी के बराबर। तो हम लोगों ने सी पी की जगह क्या लगा दी, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी वी और एन डेल्टा टी। और यहाँ बस कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने यहाँ डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने इसको देखा है कि हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बराबर है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो 180 डिवाइडेड बाय 1.41 विच इज इक्वल टू 127 जूल। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास कैसे होगा, सेकंड पार्ट हमने निकालना है कि डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर था, डेल्टा क्यू पी विच इज़ माइनस विथ डेल्टा यू, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अब डेल्टा डब्ल्यू चाहिए तो हम लोग क्यू में से माइनस करेंगे यू को। तो हम लोग यहाँ पे से क्यू में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये क्या है 180 विच इज़ माइनस विथ डेल्टा यू, हमारे पास कितना है 127। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा 180 माइनस 127 53। तो हमारे पास 53 जूल कितना वर्क किया गया है, और यहाँ पास आंसर सेकेंड पार्ट का भी निकल आया। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ये तीनों मेडिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल फार्मूलाज लगाए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे गिचमिच हुई है, जिसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि आप लोगों ने क्या किया है, कांस्टेंट इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी होता है, और सी पी को हम लोग एक तरफ कर दिए तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी वी। फिर हम लोगों ने डेल्टा क्यू पी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सी पी एंड डेल्टा टी, और फिर सी पी की जगह हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी वी, और फिर कांस्टेंट को 180 से डिवाइड कर दिया, और सी पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। बस न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनेट्स हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट्स। कैरनेट्स हीट इंजन में हम लोगों ने क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, जो कि वर्क कर रहा है स्टीम और आइस पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास किस में निकलती है, परसेंटेज में हमेशा निकलती है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग अगर न्यूमेरिकल के जो हमारे पास न्यूमेरिकल का जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, उसमें आप लोग अगर गौर से देखें तो आपको क्या कहा हुआ है, स्टीम और आइस पॉइंट्स। मतलब ये क्या है कि हाई टेम्परेचर कितना है, H1 इज इक्वल टू स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 100 प्लस 273, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 373 आ जाएगा, विच इज़ इन केल्विन। और इसके बाद हम लोगों ने T2 निकाला है, T2 हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ इक्वल टू, यानी लो टेम्परेचर है, और 0 में प्लस करेंगे 273 को, हमारे पास ये अगेन क्या आ जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा। और हमने निकालना है कि इसमें से एफिशिएंसी निकालनी, जो कि हम लोग ईटा से शो करते हैं, यानी एन से, ठीक है। एन बोल सकते हैं इसको आप, स्मॉल। और ये हमारे पास इसका एफिशिएंसी का एक यूनिट है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 माइनस
T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को निकालने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस T2 हमारे पास कितना है 273 विच इज़ डिवाइडेड बाई 373। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर क्या आएगा 273 डिवाइडेड बाई 373 विच इज़ इक्वल टू 0.1 माइनस 0.73। अब इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस 0.73 करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.27, ठीक है 27। और इसके बाद आप लोगों को ये क्या है, ये आप लोगों के पास परसेंट में नहीं आया। परसेंट लाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा 27% आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोग बुक में देख रहे हो कि आपके पास ये क्या आ रहा है 26.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27%। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया 1 माइनस T2 ओवर T1 वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और यहाँ से हम लोगों ने टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। Numerical number 5, a Carnot heats engine absorb 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना हीट एब्जॉर्ब कर रही है सोर्स से, ठीक है, कैनेट्स हीट इंजन, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट इंजन से कितने टेम्परेचर पे 227 डिग्री सेल्सियस पे, और रिजेक्ट करती है 1200 जाउल ऑफ हीट ड्यूरिंग ईच साइकिल टू सिंक। यानी जब हमारे पास सोर्स से सिंक में जब जा रहा है, ठीक है, सोर्स क्या मतलब जहाँ से आ रहा है और सिंक जहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ड्यूरिंग ईच साइकिल टू सिंक, यानी जब वो सिंक में जा रहा है तो ये 1200 जाउल हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी नहीं ले रहा। कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ इंजन टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल। हम लोगों ने क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन टेम्परेचर ऑफ सिंक, और उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है और टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ इंजन निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप कोमा लगा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा भी लिखेंगे। स्टूडेंट डाटा हमारे पास यहाँ क्या है कि हीट ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द हीट सोर्स हमारे पास कितना है Q1 इज इक्वल टू 2000 जाउल है, और जबकि हमारे पास T1 कितना है, T1 विच इज़ इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस, और इसको जब ऐड करेंगे 273 को तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 500 केल्विन। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हीट रिजेक्टेड टू सिंक। हीट रिजेक्टेड टू सिंक को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Q2 से डिनोट करेंगे, और हमारे पास ये क्या है, ये 1200 जाउल है, 1200 जाउल। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने निकालना है एफिशिएंसी, ईटा निकालना है। दूसरा हमने क्या निकालना है T2 यानी टेम्परेचर ऑफ द सिंक, क्योंकि हम लोगों ने हीट रिजेक्टेड टू सिंक हम लोगों ने Q2 का है, तो इसको हम लोग सब्सक्रिप्ट Q2 लगाएंगे। और तीसरा हम लोगों ने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू अननोन। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाना है अगेन। अब यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे क्या कहेंगे Q2 ओवर Q1 कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास Q2 कितना है 1 माइनस 1200 विच इज़ डिवाइडेड बाई 2000 से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 6, ठीक है, 1 माइनस 6। तो हमारे पास ये क्या है 1 माइनस 0.6 को हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1200 ओवर 2000 करेंगे, आपके पास ये आंसर निकल आएगा 0. इस तरह के चक्कर में ना पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख दें, ठीक है, 0.4 आ जाएगा। और ये हमारे पास किस में आया 0.4, हमारे पास कोई इसका हमारे पास साइन नहीं होगा, और हमने क्या निकालना है एफिशिएंसी निकालनी, तो हमारे पास परसेंट में आएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, सॉरी 40% हमारे पास क्या है, ये एफिशिएंसी आई है, ठीक है, इस इंजन की। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, T2 निकालना है। बी हमारे पास क्या है, T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास काम भी यही है कि हम लोगों ने दोबारा से यही फॉर्मूला अगेन यूज़ करना है 1 माइनस T2 ओवर T1, और यहाँ से T2 निकालना है तो n मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय T2, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय T1, या फिर आप डायरेक्ट आगे पीछे करने के बजाय 0.4 लिख दें, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर 500। T2 ओवर 500 को डायरेक्ट आप इस तरफ ले जाए, क्योंकि माइनस साइन के साथ यहाँ पे मौजूद, आप इसको पॉजिटिव बना दें इस तरफ, और 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास ये T2 है, T2 इज़ इक्वल टू 500 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.6। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर क्या आएगा 300 केल्विन, और यहाँ बस क्या है T2 आया।
अब ये केल्विन से हम लोगों ने क्या करना है, सेल्सियस में जाना है, तो हम लोग 273 को माइनस कर देंगे। 300 माइनस 273 करेंगे, हमारे पास ये आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास T2 कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी हम लोगों ने सेम यही काम करना है। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट के सेम यही काम से मुराद मेरा क्या है, डेल्टा W इज़ इक्वल टू, डेल्टा W आप कैसे निकालते थे पहले कि डेल्टा Q माइनस डेल्टा U करते थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा U मतलब ये अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को पहले रखेंगे, डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2, और ये हमारे बड़ी वैल्यू कितनी है 2000 है, और ये छोटी वैल्यू कितनी है 1200 है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ये क्या निकल आएगा 800 जूल विच इज़ वर्क डन, ठीक है। हमारे पास ये आंसर निकल आए। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन के भी तीनों पार्ट्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली किया क्या है। हम लोगों को जो यहाँ पे हीट गिवन थे, जो एनर्जीज गिवन थे, क्योंकि हम लोग जो देखते आए ना, मतलब ये कि आप लोगों ने जो अभी तक जो फॉर्मूला यूज़ किया, डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इस फॉर्मूला में आप लोगों ने किया क्या है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को डिफरेंट नेम दिया हुआ था, यानी डेल्टा Q था, एक डेल्टा U था, यानी 3 डिफरेंट नेम्स थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा Q है और 2 Q है, और हमारे पास एक क्या है W है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबका यूनिट हमारे पास क्या था, सेम था ना, जाउल एंड जाउल। तो जब सेम यूनिट हो तो हम इसको भी तो कर सकते हैं, इसका भी यूनिट भी तो क्या होता है, डेल्टा Q का यूनिट भी हमारे पास जाउल होता है, और डेल्टा W का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, जाउल होता है। सो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, व्हाट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने क्या निकाला, लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है जो कि ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, ताकि हम फ्रीज कर सके 1 ग्राम ऑफ वाटर को, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा बाय मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर की मदद से। यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या निकालना है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जाउल्स में आंसर निकालना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एज 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने सराउंडिंग टेम्परेचर कितना लेना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस लेना है। हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमने ये देखने कि इसमें से कितना हीट पास होता है सराउंडिंग में। अब ये हीट जो पास होता है ना, ये हमारे पास किस में होगा, ये भी हमारे पास किस में होगा, जाउल में होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हीट और इन सबका यूनिट हमारे पास क्या होता है, जाउल ही होता है। सो हमारे पास ये भी यूनिट क्या होगा, जाउल में ही आएगा। तो हाउ मच हीट का मतलब है जाउल में हमने आंसर निकालना है। अब इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने डेटा लिख लिया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मैथ्स लिखा 1 ग्राम लो टेम्परेचर आप किसने T2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें 273 ऐड करेंगे, 273 अगेन आ जाएगा, और हम लोग T1 देख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन आ रहा है, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कितना है 336 जाउल पर ग्राम, और साथ में हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड हीट हमारे पास कितना है वो हमने देखना है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आ रहा है HF हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 को हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई करना है 336 से, हमारे पास ये क्या आ रहा है 336 जाउल, क्योंकि हमारे पास HF की वैल्यू 336 है, और हमारे पास मैस ऑफ ये हमारे पास स्मॉल एम जो मैस है वो कितना है वो 1 है, ठीक है, मैस हमें जो दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कहा है कि हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग Q1 हमें निकालना है, हीट जो इसने रिजेक्ट किया सराउंडिंग में, और वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, E इज़ इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इस रेफ्रिजरेटर के काम करने का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। 273 इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे सॉल्व, 310 माइनस 273 हमारे पास क्या आ रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है 7.378 है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या है केल्विन, और इसका भी यूनिट क्या है केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट भी इसके साथ एनर्जी के साथ नहीं आएगा। और अब दूसरी जानिब हम लोग अगर देखें, दूसरी जानिब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के E इज़ इक्वल टू Q ओवर डेल्टा W, ठीक है। Q2 है हमारे पास, Q1 तो हमें अननोन है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, E की वैल्यू हमारे पास क्या है डेल्टा, बल्कि पहले डेल्टा W को एक तरफ कर लेते जो हमें अननोन है, और Q2 ओवर हमारे पास ये क्या आ गया E,
और यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे 336 विच इज़ डिवाइडेड बाय 7.378 डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 45.54 जाउल, ठीक है। जाउल ही आएगा यूनिट, क्योंकि हमारे पास वर्क डन है। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग इसका लास्ट जो पार्ट है मतलब इस न्यूमेरिकल का उसको हम देखेंगे। स्टूडेंट जो हमें लास्ट पार्ट में क्या बात की गई है, हम लोगों ने निकालना क्या है, Q1 निकालना है। Q1 निकालने के हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। आपके पास ये क्या आएगा, 45.54 माइनस 336 सॉरी प्लस 336। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपली Q1 को एक तरफ ले गया और इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा Q2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो Q1 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 381.54 जाउल, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। होप सो कि न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे किया। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी साथ साथ आप लोग पूछेंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें क्या कहा हुआ है कि हम लोगों ने निकालना है चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी से हमारा क्या होता है, डेल्टा एस निकालना है, ठीक है। डेल्टा एस हमने फाइंड आउट करना है और हमें क्या दिया हुआ है, 10 किलोग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, जिसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैसे ग्राम में कन्वर्ट करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको वाटर की जो मिकदार दी हुई है उसको आप लोगों ने नहीं देखना। और जो आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेम्परेचर दिया हुआ है T1 और T2। T1 हमारे पास क्या है 90 और T2 कितना है 100। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और डेल्टा T फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम लोग मैथ्स को 10 किलोग्राम ही रहने देंगे, किलोग्राम में ही रहने दें, क्योंकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर इसका एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब डाटा लिखें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग डाटा लिखेंगे। मैथ्स इज इक्वल टू, मैथ्स हमारे पास कितना है 10 किलोग्राम है, ठीक है। 10 किलोग्राम है और हमें जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1 वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस विच इज़ एडिड विद 273, क्योंकि हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 363 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद T2 हमारे पास कितना है, T2 इज़ हेयर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। और यहाँ पास क्या बन जाएगा 373 केल्विन बन जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा T फाइंड आउट करेंगे ताकि हम लोगों को चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाए। 373 माइनस 363 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया डेल्टा T। अब जो हमें डाटा गिवन था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ था, C इज इक्वल टू 4180 जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये हमें यूनिट्स दिए हुए इसके साथ। अब हम लोगों ने फाइंड करना है डेल्टा एस विच इज़ चेंज इन एंट्रोपी। और अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए डेल्टा Q ओवर T होता है, ठीक है। डेल्टा Q ओवर T होता है। अब ये T हमारे पास क्या है T1 है, ठीक है। T1 को हम लोग यूज़ करेंगे चेंज इन एंट्रोपी, यानी जो इनिशियली जो चेंज आया है वो कितना आया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है फॉर्मूला। अगर हम लोग देखें हम लोग को डेल्टा Q तो नहीं दिया हुआ, अगर T दिया हुआ है तो डेल्टा Q के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा Q हमारे पास किसके बराबर होता है, MC डेल्टा T के बराबर होता है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब है कि हम लोग यहाँ से इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एवरेज टेम्परेचर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एवरेज टेम्परेचर आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए आप लोगों ने T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 विच इज़ डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। इन दोनों को आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टोटल मिला के आंसर आ जाएगा 368 केल्विन। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे आप और केल्विन वाले को। और फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है। अब जो एवरेज टेम्परेचर आपने निकाल दिया है इसको आप लोग एक तरफ रख लेंगे। अब इस फॉर्मूला को आपने यूज़ करना है। डेल्टा Q इज इक्वल टू M हमारे पास कितना है 10, C हमारे पास कितना है 4180 फिर इस मल्टीप्लाइड विद डेल्टा T हमारे पास कितना है जो हमने निकाला है 10 केल्विन है। अब इसको आप लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाइड विथ 10 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4180। हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है 418000 41800
और ये किस में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास डेल्टा क्यू है विच इज़ आल्सो एनर्जी, सो हमारे पास ये क्या आ रहा है, जाउल में यूनिट आएगा इसका। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू ओवर टी के बराबर होता है। अब ये टी हमारे पास कौन सा है ये हमें नहीं पता, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कर चुके हैं जो काम हम लोगों ने करना था, एवरेज टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं। सो एवरेज टेम्परेचर वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है 418000 000 थी, ठीक है 000 यहाँ पर मैंने 2 0 लगा लिए जाउल, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 368 केल्विन, ठीक है। इसका यूनिट क्या आएगा, जाउल पर केल्विन आएगा, सामने नज़र आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 418,000 विच इज़ डिवाइडेड बाय 368, हमारे पास ये आंसर आ रहा है 1135.8 और यहाँ पास किसका, इसका यूनिट क्या आएगा, जाउल पर केल्विन आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। तो हम लोगों ने इसमें सिंपली क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था। एंट्रोपी का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू ओवर टी, डेल्टा टी नहीं है बल्कि टी है। तो हम लोगों ने डेल्टा क्यू फाइंड आउट किया एम सी डेल्टा टी से, और फिर हम लोगों ने एवरेज टेम्परेचर टी के लिए निकाला है और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 करेंगे। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 8 यहाँ पर है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1176 जाउल ऑफ हीट। एक सिस्टम में एब्जॉर्ब किया, कितना क्यू एब्जॉर्ब किया, डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है 1176 जाउल ऑफ हीट, एंड एट द सेम टाइम डज 352.8 जाउल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क उसने कितना परफॉर्म किया, 352.8 जाउल, और यहाँ पास क्या है, डेल्टा डब्ल्यू है, ठीक है डेल्टा डब्ल्यू है, और यहाँ पास क्या है, डेल्टा क्यू है। अब इसके बाद क्या है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है, और फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in the system when it absorbs 1050 joule of heat while 84 joule of work is done। मतलब दो हमारे पास केस है। एक हमें कहा है कि जब इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किए, इतना काम किया, तो हमने निकालना है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, और दूसरा हमने क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है जब हमारे पास क्या है, इतना इसने हीट प्रोड्यूस किया और इतना इसने वर्क डन 84 जाउल वर्क डन किया। तो फर्स्ट वाले में अगर आप लोग देख रहे हो कि चेंज इन फर्स्ट वाले में भी हम लोगों ने क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और सेकंड वाले में भी हमने क्या निकालना है, डेल्टा यू ही निकालना है, ठीक है डेल्टा यू ही निकालना है। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाले केस में जो 1050 जाउल है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू है, और यहाँ पास क्या है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। और व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इफ 210 जाउल ऑफ हीट इज रिमूव्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हम लोगों ने अब इसके बाद क्या बताना है कि व्हाट विल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें भी डेल्टा यू ही निकाला है, लेकिन इसमें अब कंडीशन चेंज होगी। अब कहा है कि जब हम लोग 210 जाउल ऑफ हीट रिमूव कर दें कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ, तो 210 जाउल ऑफ हीट क्या है, डेल्टा क्यू वी है, क्योंकि हम लोग रिमूव करें इसलिए -210 जाउल लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद क्या है कि डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वर्क डन 0 है, सो इसलिए हम लोग कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में, और डेल्टा यू हमने यहाँ से निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड मतलब ये कि हम लोगों ने जितना हीट दिया वो कितना दिया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1176 जाउल, ठीक है 1176 जाउल है। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 352.8 जाउल, और हम लोगों ने निकालना है कि यहाँ से डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि सेकंड पार्ट हम लोगों ने हीट सप्लाई की है। हीट सप्लाइड कितना है, डेल्टा क्यू, हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1050 जाउल, और वर्क डन कितना दिया हुआ है हमें, वर्क डन दिया हुआ है 84 जाउल, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने भी डेल्टा यू ही फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि जब हम लोगों ने हीट रिमूव की है, हीट रिमूव्ड विच इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू वी विच इज़ इक्वल टू, यानी वॉल्यूम से बात हो रही है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू वी लगाए, -210 जाउल हम लोगों ने रिमूव कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है एट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन हमारे पास कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है 0 कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें से भी हम लोगों ने निकालना है डेल्टा यू। अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीन हमें केसेस दिए हुए हैं, ठीक है 3 केसेस दिए हुए और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स
थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखी थी। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहते हैं कि डेल्टा क्यू हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। अब हम लोगों ने यहाँ से निकालना है कि डेल्टा यू हम लोग फर्स्ट पार्ट करें, ठीक है। डेल्टा यू हमने निकालना है तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, फर्स्ट वाले में 1176 जूल है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कितना है, फर्स्ट वाले में 352 है, ठीक है। आप डाटा देखते जाए, 352.8 जूल है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके देखते हैं हम लोग 1176 माइनस 352.8, ये आ रहा है हमारे पास 823.2 और ये क्या है, जाउल्स में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटरनल हीट एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है, जाउल होता है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड में भी हम लोगों ने डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू निकालने के लिए हम लोग दोबारा अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1050 माइनस 84, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1050 विच इज़ माइनस विथ 84 सब्ट्रैक्ट विथ 84, 966 जूल आ रहा है, 966 जूल आ गया। तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई है, 966 जूल। अब थर्ड हमने क्या निकालना है, थर्ड हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने निकालना है डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और हमने निकालना है यू, और डेल्टा क्यू भी हमें दिया हुआ है। सेम ये फॉर्मूला अगेन पुट करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू वी हमारे पास क्या है, क्योंकि हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हीट इज रिमूव, सो हम लोग यहाँ पे -210 लिखेंगे, -0, और यहाँ पास आंसर क्या आ जाएगा, -210, और यहाँ पास किस में आएगा, जाउल में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है, जाउल होता है। तो ये था हमारा थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, 8वां न्यूमेरिकल, और इसको आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने सिंपली इसमें क्या किया, डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और फिर इसको हम लोगों ने अपने जो चीज़ हमने निकालनी है उसके तरीके से हम लोग हमेशा फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करते हैं और रीअरेंज करते हैं, उस तरह हम लोग न्यूमेरिकल्स का आंसर निकालते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1.50 इंटू 10⁵ पास्कल इज इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो हमें क्या कहा हुआ है, एक आइडियल गैस है और उसकी जो टेम्परेचर में दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेशर में कितना दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है, 1.50 इंटू 10⁵ पास्कल। हमें कहा हुआ है कि वॉल्यूम इसका कितना है, 1 लीटर है। हम लोगों ने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द कंटेनर, एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस से मुराद क्या है, एन निकालना है, और उसके बाद हमने निकालना है द गैस पुशेस अगेंस्ट अ पिस्टन, और वो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में यहाँ पे गैस भरा हुआ है, और ये हमारे पास क्या पिस्टन है जिसने इसको दबा के रखा हुआ है। अगर हम लोग सपोज कर ले कि द गैस पुशेस अगेंस्ट अ पिस्टन एक्सपेंडिंग द ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये इस पे गैस इस पे धकेल रहा है, ठीक है, धकेलता उसकी अगली कंडीशन क्या आ गई है कि पहले ये इतना था, अब ये कितना हो गया, इतना, यानी इसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ गया, ठीक है, मतलब ये अब ट्वाइस टाइम्स हो गए, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। वाइल द प्रेशर फॉल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी और प्रेशर कितना हो रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे गिर रहा है, यानी P2 हमारे पास क्या हो रहा है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो हम लोगों को V2 कितना कहा हुआ है, V2 हमारे पास क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम यानी V1 है, और हम लोगों ने निकालना है कि फाइंड द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर से क्या मुराद है, T2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, T1 हमें दिया हुआ है, ठीक है, T2 हमने फाइंड आउट करना है, T1 हमें दिया हुआ है, और प्रेशर भी हमें दिया हुआ है P1, और P2 हमारे पास कितना है, P2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल का हर न्यूमेरिकल के डाटा लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले डाटा लिखेंगे, देन सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, यानी सोल्यूशन करेंगे। अब अगर यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने क्या किया, गैस फिल किया हुआ है, और गैस की जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो इतना है, और फिर जब हम लोगों ने इसको हम जब गैस पुश कर रहा है पिस्टन को पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये पास V2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, और यहाँ पास क्या V1 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस हमारे पास कितना है, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, फिर इज इक्वल टू 273 प्लस 20 डिग्री, कितना आएगा ये हमारे पास 293 आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को प्रेशर दिया हुआ पास्कल में P1 दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर फर्स्ट क्या हमारे पास P1 है, विच इज इक्वल टू 1.50 इंटू 10⁵ पास्कल, और यहाँ पे अगर आप देखें केस 2 में हमारे पास P हमारे पास कितना हो जाता है, P2 इज इक्वल टू 1 atm हो जाता है, क्योंकि फॉल्स कर देता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है।
अब इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है यूनिवर्सल कांस्टेंट आर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होता है 8.315 जाउल पर मोल केल्विन, ठीक है, पर मोल केल्विन। अब हमें इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर विच इज़ इक्वल टू 1 को हम लोग को 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने फाइनल V2 हम लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया है 2 टाइम्स ऑफ V1 ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू अननोन। और दूसरा हमारे पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फाइनल टेम्परेचर से क्या हो रहा था T2 विच इज इक्वल टू अननोन, ठीक है, हमें मालूम नहीं है। और T2 वाले केस में हमारे पास प्रेशर कितना बन रहा था, P2 इज इक्वल टू 1 ATM। 1 ATM हमारे पास कितना होता है 1 पॉइंट, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और V2 हमारे पास क्या हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ V1 हो रही है सेकेंड केस के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब हम लोग प्रेशर 1 है हमारे पास, फर्स्ट केस है 1 और R ये तो हमारे पास कांस्टेंट होता है और N हमने निकालना है। और यहाँ पास क्या हो गया T1 P1 हमारे पास कितना है 1.50 इंटू 10⁵ विच इज मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम 1 कितना है 10⁻³ विच इज इक्वल टू N अननोन और 8.315 हमारे पास R की वैल्यू और टेम्परेचर T1 कितना है 293। इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और N की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1.50 इंटू 10⁵ विच इज़ मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ एंड इज डिवाइडेड बाय 8.315 विच इज़ मल्टीप्लाइड विद 293। और यहाँ पास N की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर निकला है 0.0615 और ये हमारे पास क्या मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो स्टूडेंट हम लोगों के अभी मैंने करते हुए क्या मिस्टेक किया था कि आप लोग अगर देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हैं वैल्यूज़, ठीक है, 1.50 इंटू 10⁻⁵ है विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ। अब यहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करना है, उसके बाद इसकी पावर लिखनी है। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि आप लोग ये कर दें कि इंटू 10⁻, मतलब ये कि 10⁻5 के बाद इंटू 10⁻³ कर दें और उसके बाद आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दें। लेट्स सपोज आप 2 से डिवाइड करें, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं करी, करके देखेंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 1.50 इंटू 10⁵ विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ लॉक शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करना है, -3 लेना है और फिर इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है 8.315 मल्टीप्लाइड विथ 293। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने सेम फॉर्मूला लगाना है और सिंपली हम लोगों ने उसी डाटा को हम लोगों ने दोबारा से मॉडिफाई करना है। P2 हमारे पास कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हमने कन्वर्ट किया 1.01 इंटू 10⁵ विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ V2 हमारे पास कितना है 2 टाइम्स ऑफ V1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे V1 हमारे पास कितना है 10⁻⁻3। V2 हमारे पास कितना है 2 टाइम्स ऑफ V1 है। उसके बाद है N हमारे पास क्या है मालूम हो गया, ठीक है, मालूम हो गया ना 0.0615 विच मल्टीप्लाइड विथ R हमारे पास क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.315 इंटू T2 हमारे पास कितना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵। इसमें भी आप लोगों ने वही उसी बात का ख्याल रखना है जो मैंने अभी बताया कैलकुलेटर पे आप लोगों ने कैसे करना है। 0.0615 इंटू 8.315 विच इज इक्वल टू T2। सॉल्व करेंगे इसको आप लोग 1.01 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 10⁵ विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 10⁻³ अब इसमें आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि 2 पावर्स के दरम्यान में कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए इसमें आप लोगों को लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे 615 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 8.315। यहाँ बस आंसर कितना आ रहा है 395 केल्विन।
395 ये हमारे पास किस में होगा, केल्विन में होगा, क्योंकि T1 भी हमारे पास किस में था, केल्विन में था। तो ये था ये हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल जिसके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने इसमें क्या किया, आइडियल केस ऑफ जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम लोगों ने यूज़ किया, PV इज इक्वल टू NRT, जो कि आप केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला पुट किया और यहाँ से वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 273 केल्विन इज पुट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ कंटेनर ऑफ स्टीम एट 373 केल्विन, कन्वर्टिंग 25 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट 273 केल्विन वाइल कंडेंसिंग सम ऑफ हीट टू वाटर एट 373 केल्विन। तो हमारे पास क्या कहा हुआ है, ब्लॉक ऑफ आइस है और उसका जो टेम्परेचर दिया वो कितना है, 273 केल्विन है। उसको पुट किया गया है एक कंटेनर के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, एक तरफ हमारे पास क्या आइस है और एक तरफ हमारे पास क्या स्टीम है। ठीक है, स्टीम है। अब हम लोगों ने यहाँ पे आइस पुट किया और आइस का टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है। थर्मल कंटैक्ट के साथ विद द कंटेनर ऑफ स्टीम, स्टीम के साथ स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन है। तो आज स्टीम ने क्या किया, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे, और कंडेंस कर दिया सम ऑफ द स्टीम वाइल कंडेंसिंग सम ऑफ द स्टीम टू वाटर। कुछ स्टीम हमारे पास क्या बन गई, झाग यहाँ पे जाके वाटर में कन्वर्ट हो गए कितने केल्विन टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस, यानी डेल्टा एस आइस निकालना है। और उसके बाद हम लोग ने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, यानी डेल्टा एस ऑफ स्टीम निकालना है। उसके बाद फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का हम लोगों ने चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का। ठीक है, तो स्टूडेंट डाटा सब कुछ यहाँ पे उतार लिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है, 273 केल्विन है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है, 373 केल्विन है, और मैस हमारे पास कितना दिया हुआ है आइस का, 25 ग्राम दिया हुआ था जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग विद 1000। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है हमारे पास, 336,000 जाउल पर किलोग्राम। और हम लोगों ने निकालना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ आइस निकालना है। एंट्रोपी ऑफ आइस निकालने के लिए कोई भी एंट्रोपी हम लोगों ने निकाली है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या डेल्टा टी नहीं बल्कि टी करते हैं। एस ऑफ आइस निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू ओवर टी है। ठीक है, डेल्टा क्यू हमें अननोन है, डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मैस विथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पास कितना होगा, 0.025 किलोग्राम विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 336,000 जाउल पर किलोग्राम। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं 0.025 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 336,000 विच इज़ इक्वल टू 8400 क्या आ रहा है, जाउल्स में आएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या डेल्टा क्यू है। अब इसको हम लोग इस ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे कि हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। डेल्टा एस ऑफ आइस आइस को हम लोग बिल्कुल सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे, 8400 डिवाइडेड बाय टी हमारे पास कितना है, टेम्परेचर ऑफ आइस बोलेंगे इसको भी, ये 273 केल्विन है। इसको आप डिवाइड कर दें 273 केल्विन से और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 30.7 है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30.8 जाउल पर केल्विन की। ठीक है, एस कमीशन यूनिट क्या होता है, यहाँ पे जाउल है, यहाँ पे केल्विन है, तो जाउल पर केल्विन। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने करना क्या है कि नेक्स्ट काम हम लोगों ने डेल्टा एस ऑफ क्या निकालना है, स्टीम निकालना है। ठीक है, स्टीम। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, डेल्टा क्यू तो सेम रहेगा। ठीक है, डेल्टा क्यू हमारे पास सेम रहेगा और उसके बाद हम लोग डेल्टा टी ऑफ स्टीम लगा देंगे, टेम्परेचर ऑफ स्टीम। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, 8400, क्योंकि हमारे पास ये डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब किसने एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब बाय फ्रॉम द स्टीम, यानी स्टीम से इसने कितना ऑब्जॉर्व किया था, आइस ने। तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा क्यू हमारे पास सेम रहेगा, सेम चीज़ है, सो इसलिए टी स्टीम हमारे पास कितना है, 373 केल्विन है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 8400 विच इज़ डिवाइडेड बाय 373 केल्विन विच इज़ इक्वल टू 22.5 क्या आएगा, स्टीम के एस है तो हमारे पास जाउल पर केल्विन आएगा। और यहाँ पास क्या आ गया, एस ऑफ स्टीम आ गया, डेल्टा एस ऑफ स्टीम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निकालना है यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी। यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि स्टीम ने अपनी एनर्जी क्या की है, लूज़ किया है। लूज़ करने पे हम लोग क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसने अपनी एनर्जी आइस को दी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, नेगेटिव साइन शोज अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ स्टीम। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि एंट्रोपी ऑफ स्टीम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। अब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो यूनिट लिख देती है, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा एस ऑफ आइस प्लस डेल्टा एस ऑफ स्टीम, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेल्टा एस ऑफ आइस हमारे पास कितना है, 30.8 जाउल पर केल्विन, प्लस डेल्टा एस ऑफ स्टीम कितना है हमारे पास, -22.5 जाउल पर केल्विन। यूनिट तो हमारे पास सेम ही आएगा, जाउल पर केल्विन। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा 30.8 में से माइनस करें, 30.8 में से माइनस करेंगे किसको, 30.8 में से माइनस करेंगे 22.5 को, और हमारे पास ये आ रहा है 8.3। तो हमारे पास ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कितना आया है, वो हमारे पास आया 8.3 केल्विन। मतलब ये कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमारे पास निकल आएगी। सो ये हमारा था न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने सिंपली फॉर्मूलाज पुट किए हैं, और डेल्टा क्यू हम लोगों ने कहा है स्टीम का नेगेटिव होगा क्योंकि उसने अपनी ये हीट किसको दी है, आइस को दी है। सो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी कमेंट हो, यानी कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।